आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हसदेव कोल ब्लॉक पर रोक की मांग तेज, विधायक देवेंद्र यादव ने भेजा केंद्र को पत्र। 7 लाख पेड़ों पर खतरे की आशंका, दिल्ली बैठक में फैसला तय। देवालय विवाद पर गौड़ समाज का उग्र प्रदर्शन, पटेल चौक पर 3 घंटे चक्का जाम, कलेक्ट्रेट का किया घेराव। दुर्ग जिले में ग्राम रोजगार दिवस का आयोजन, 37,000 से ज्यादा श्रमिकों को मिला काम, 15 नए तालाबों का निर्माण प्रस्तावित। भिलाई नगर निगम का विशेष अभियान, बारिश से पहले निगम की तैयारी, जल भराव रोकने निगम का एक्शन। सुशासन तिहार 2026 के तहत दुर्ग जिले के पाटन जनपद क्षेत्र के ग्राम गुघुआ में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक अमला जुटा। शिविर में कुल 623 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 106 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। सांसद विजय बघेल ने शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को समय सीमा में समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। शिविर में पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों का तय समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सांसद विजय बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 10 जून तक सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। शिविर के दौरान सांसद विजय बघेल ने एक हितग्राहियों को व्हील चेयर और श्रवण यंत्र भी वितरित किया। प्रशासन का कहना है कि शेष आवेदनों पर भी विभागीय स्तर पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में आयोजित सुशासन तिहार 2026 का जन समस्या निवारण शिविर इस बार सिर्फ शिकायतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला मंच बन गया। शिविर में 383 आवेदन पहुंचे, जिनमें से 23 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इसी कड़ी में अमित भगत ने दोपहिया वाहन चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। दस्तावेज जांच के तुरंत बाद उसे शिविर स्थल पर ही लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। वहीं सरिता श्रीवास्तव और रमेश शर्मा को नया राशन कार्ड सौंपा गया। इस दौरान महापौर अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने हितग्राहियों को दस्तावेज वितरित किए। अचानक मिले इस सुविधा से लोग भावुक नजर आए। हितग्राहियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिविर में ही उनकी वर्षों की परेशानी दूर हो जाएगी। शिविर में 27 विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां महापौर और आयुक्त ने निरीक्षण कर अधिकारियों से आवेदन कर और निराकरण की जानकारी ली। प्रशासन का दावा है कि बाकी लंबित मामलों भी कभी तय समय सीमा में निराकरण किया जाएगा। दुर्ग में हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 74वें उर्स पाक को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि सालाना उर्स पाक कमेटी की अंतिम बैठक में 5 दिवसीय आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में कमेटी अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा की अध्यक्षता में विभिन्न कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं पर सहमति बनी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध एकता उत्सव इस बार भी पूरे उत्साह और अकीदत के साथ मनाया जाएगा। विगत 26 वर्षों से उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे प्रकाश देश लहरा ने प्रदेशवासियों और शहरवासियों से उर्स को अदब और एहतराम के साथ मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए शाही संदल और चादर जुलूस में शामिल होने की बात कही। जानकारी के मुताबिक 5 दिवसीय आयोजन की शुरुआत दरगाह में परचम कुशाई के साथ होगी। इसके बाद सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा शाही संदल निकाला जाएगा। वहीं लगातार 3 दिनों तक कव्वाली का भव्य जंगी मुकाबला आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के मशहूर कव्वाल अपनी शानदार प्रस्तुतियां देंगे। हर साल की तरह इस साल भी बाबा साहब का 74वां उर्स हम मनाने जा रहे हैं और इस साल भी 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा उर्स का। पहले दिन 12 तारीख को परचम कुसाई, सेकंड डे हमारा जो उर्स पाक कमेटी का शाही संदल जो निकलता है हर साल की तरह इस साल भी निकल कर मस्जिद से निकल कर पूरे शहर को भ्रमण करते हुए चादरपोशी की जाएगी। उसके पश्चात हमारा 14, 15 और 16 3 दिन को हिंदुस्तान के मशहूर कव्वालों द्वारा कव्वाली का शानदार मुकाबला, जंगी मुकाबला रहेगा, जिसमें मैं पूरे छत्तीसगढ़ के आम पब्लिक और आसपास के जो जुड़े हुए प्रदेश हैं वहाँ की आम लोगों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेस करें
और कव्वाली का शानदार मुकाबले का आनंद लें। हर साल की तरह इस साल भी सालाना उर्स पाक कमेटी श्री प्रकाश देशवेरा अध्यक्ष के नेतृत्व में इसे एकता उत्सव के रूप में मनाते हम चले आ रहे हैं। सालाना उर्स पाक कमेटी का श्रेय है कि पूरे हिंदुस्तान में पहला एकता द्वार हमारे दुर्ग शहर में बना, चारों धर्मों का सिंबल लगा और उसमें एक शेर मंसब किया गया जो लिखते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसी संदेश को लेकर हम ये उर्स मुबारक हज़रत बाबा अब्दुर्रहमान शाह काबली रहमतुल्लाह अलैह का मनाते आ रहे हैं। आदाब अर्ज़ है हज़रत बाबा सैयद अब्दुर्रहमान शाह काबली रहमतुल्लाह अलैह का ये 74वां उर्स है, यानी हम खरामा करके अमृत वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। यह हमारा आने वाला साल जो होगा वो प्लेटिनम जुबली कह सकते हैं अपन, गोल्डन जुबली से भी आगे। और उस समय की तैयारी जो है वो अभी से हम कर रहे हैं, और वो ये है कि जितने भी संदल चादर बाबा के दरबार में आता है बड़े धूमधाम से लोग निकालते हैं। तो वो अकीदत और मोहब्बत को बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी चादर भी अगर लाई जाए और 4 आदमी अगर नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके भी चढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा अकीदत होती है। बहुआयामी कला प्रशिक्षण संस्था गीत वितान कला केंद्र रुआ बांधा द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष मोना सेन शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने की। इस दौरान संस्था की वार्षिक पत्रिका सोनार तोरी का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर केवल महान कवि ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को पहचान दिलाई। इस अवसर पर मंचित नाटक कवि गुरु में 122 कलाकारों ने गुरुदेव टैगोर के जीवन और विचारों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, जिसकी दर्शकों ने खूब सराहना की। दुर्ग जिले में इन दिनों सिर्फ जांच नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य का सर्जिकल ऑपरेशन चल रहा है। राज्य शासन के 15 दिवसीय अभियान सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार के तहत प्रशासन अब गांव से लेकर शहर तक हर उस जगह पहुंच रहा है जहां लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो सकता है। एक तरफ पान ठेलों पर कोटपा एक्ट का शिकंजा कस रहा है तो दूसरी ओर ढाबों और होटल संचालकों को साफ सफाई और फूड सेफ्टी के सख्त नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि अभियान के 11वें दिन औषधि शाखा की टीम ने करंजा, भिलाई, जेवरा, सिरसा और समोदा जैसे ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई की। कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 32 पान ठेलों और होटलों पर औषधि निरीक्षकों और पुलिस टीम ने चालानी कार्रवाई की। इस दौरान लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक भी किया गया। वहीं खाद्य शाखा की टीम ने पुलगांव के रॉयल खालसा ढाबा, अंजोरा के ठाकरे और खन्ना ढाबा समेत स्टेशन रोड दुर्ग स्थित प्रतिष्ठानों की जांच की। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लोगों की सेहत से समझौता करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इसे चावल महोत्सव और आवास दिवस के साथ मिलाकर एक बड़े अभियान के रूप में मनाया गया। इसका मकसद ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करना था। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि मनरेगा के तहत जिले में लगातार जरूरत के अनुसार रोजगार दिया जा रहा है। इस समय जिले के 886 निर्माण कार्यों में 37,146 मजदूर काम कर रहे हैं। वर्ष 2025-26 के लिए जिले को 18,48,633 मानव दिवस का लक्ष्य मिला था, लेकिन अब तक 18,59,532 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साथ ही जल संरक्षण के लिए मोर गांव, मोर पानी और नवातरिया आय के जरिए अभियान के तहत जिले में अब तक 130 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा 15 नए तालाबों का निर्माण प्रस्तावित है और 30 आजीविका डबरी कार्यों पर काम जारी है।
देवालय का ताला खुलवाने की मांग को लेकर दुर्ग में आदिवासी गौड़ समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पटेल चौक पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम रहा, जिससे पूरे शहर में यातायात प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि दुर्ग में आदिवासी गौड़ समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। लोग केंद्रीय कार्यालय से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट दुर्ग पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पटेल चौक पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान समाज के लोगों ने एमडी ठाकुर और सीताराम ठाकुर का पुतला भी जलाया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि समाज के देवालय में ताला लगा होने से धार्मिक कामकाज रुक गए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। इसके साथ ही उन्होंने समाज की समिति के चुनाव में गड़बड़ी और पुराने अध्यक्ष एमडी ठाकुर पर कार्रवाई की मांग भी की। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने खुद ही बैरिकेड्स हटाकर रास्ते में लगा दिए। बाद में समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बातचीत के बाद प्रशासन ने केंद्रीय कार्यालय का ताला खोलने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया और 3 घंटे चला चक्का जाम खत्म हुआ। प्रजातंत्र में मुंडी गिनी जाती है, प्रजातंत्र भीड़ में गिना जाता है। प्रजातंत्र में हमारे जो ट्राइबल समाज है, तो सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा भी है, सत्ता का भी और छत्तीसगढ़ का भी। ये गौड़ समाज को कोई भी रुलाना नहीं चाहता। जिस दिन रूठने और रुलाने की जिद आती है और गौड़ समाज जब रोड में खड़ा हुआ है, तब गौड़ समाज अपनी बातों को मनवा पाया है शायद। इसी का एक कड़ी में हमारे देवालय में जो ताला लगा था भवन में, वो ताला भी कल संवेदनापूर्वक डिसीजन लेते हुए माननीय कप्तान महोदय ने और डीएम साहब ने खोलने की अनुशंसा कर दी है और कल 24 घंटे के अंदर हम ताला वहाँ पे फिर से खुल जाएगा और हमें पोजीशन गौड़ समाज का हो जाएगा। केंद्रीय गोंडवाना महासभा धमदागढ़ के लोग आज यहाँ पे अपनी मांगों को लेके आए हुए थे। वहाँ के निर्वाचन के संबंध में कुछ विवाद वहाँ पे है और उस तारतम्य में फॉर्म्स एंड सोसाइटी द्वारा जब तक विवाद का निराकरण ना हो जाए तब तक वहाँ के भवन को बंद रखा गया था। तो उसको खोलने के संबंध में और चुनाव के संबंध में अन्य मांगों को लेके लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो अभी क्या निर्णय लिया गया है, किस तरीके से? समाज के लोगों ने लगभग समाज के काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे, अपनी मांग रखी और उसमें भवन के उपयोग को लेकर मांग अपनी रखी गई थी। तो उस पर विचार करते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया गया, उसके भवन को खोला जाएगा। महापौर अलका बागमार ने अब शहर में पानी की बर्बादी और अवैध निर्माण पर एक साथ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। दरअसल निगम की समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया गया, अब बिना बिल्डिंग परमिशन और बीसीसी के किसी भी नए नल कनेक्शन को मंजूरी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि दुर्ग निगम के डाटा सेंटर में वार्ड 51 से 60 तक की समस्याओं की और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान पार्षदों ने सफाई, पेयजल, सड़क, नाली, पाइपलाइन लीकेज और बोर रिपेयरिंग और स्ट्रीट लाइट जैसी दिक्कतों को जोरदार तरीके से उठाया। लेकिन बैठक का सबसे बड़ा और सख्त फैसला पानी को लेकर सामने आया। महापौर ने अधिकारियों से कहा कि शहर में कई ऐसे घर हैं जहां निजी नल कनेक्शन होने के बावजूद सार्वजनिक नल भी चालू है। इससे रोजाना बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह रहा है। ऐसे सार्वजनिक नलों को चिन्हित कर तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी तय हुआ कि विकास कार्यों के साथ मूलभूत सुविधाओं पर फोकस रखते हुए शिकायतों का तेजी से निराकरण किया जाएगा। भिलाई से एक प्रशासनिक सख्ती की खबर सामने आई है, जहां नगर निगम ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए व्यावसायिक परिसर की एक दुकान को अपने आधिपत्य में ले लिया। आपको बता दें कि नगर पालिका निगम भिलाई के जोन क्रमांक 1 क्षेत्र में स्थित आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर के पहले माले पर अवैध निर्माण पाए जाने के बाद निगम प्रशासन ने यह कदम उठाया। मामले में नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने बताया कि संबंधित दुकानदार को पहले ही नियमों के अनुसार नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त समय दिया गया था। इसके बावजूद अनुपालन न होने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निगम ने उक्त संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया। कार्रवाई के दौरान निगम का अमला मौके पर मौजूद रहा और पूरी प्रक्रिया को विधिक एवं प्रशासनिक नियमों के तहत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में निगम संपत्तियों और व्यावसायिक परिसरों पर नजर लगातार रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में प्रस्तावित केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को लेकर पर्यावरणीय चिंता फिर सुर्खियों में है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग की है। मामला दिल्ली में होने वाली अहम सलाहकार समिति बैठक में रखा जाना है।
छत्तीसगढ़ का हरा भरा हसदेव अरण्य एक बार फिर कोयला बनाम जंगल की बहस के केंद्र में है। इस बार आवाज उठाई है भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने, जिन्होंने सीधे केंद्र सरकार की सलाहकार समिति को पत्र भेजकर केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए वन भूमि डायवर्सन प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है। आपको बता दें कि हसदेव अरण्य यानी छत्तीसगढ़ का वह इलाका जिसे कई लोग फेफड़ों की तरह सांस देता जंगल कहते हैं, अब एक बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ा है। इस प्रस्ताव पर अगर मुहर लगती है तो लगभग 7 लाख पेड़ों के कटने की आशंका जताई जा रही है। परियोजना का सबसे बड़ा विवाद यही है कि यह इलाका लेमरू हाथी रिजर्व के बेहद करीब है। आशंका है कि खनन शुरू होने पर हाथियों का प्राकृतिक मार्ग बाधित होगा और मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ सकता है। इसके साथ ही चारनोई नदी, हसदेव नदी और बांगो बांध के जलग्रहण क्षेत्र पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई गई है। विधायक ने अपने पत्र में 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया है जिसमें हसदेव में नए खनन पर रोक की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ में निरंतर छत्तीसगढ़ के जंगलों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हसदेव अरण्य में पहले ही लाखों पेड़ों की कटाई हो चुकी थी। अब उसका केंटे एक्सटेंशन के नाम से एक और नया प्रोग्राम उस कोल ब्लॉक में चालू किया जा रहा है, जिसकी बैठक कल होने वाली है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये अपील करता हूं, ऑलरेडी पूरे विश्व के अंदर जो अभी के डेटा है उसके अनुसार टॉप 100 सबसे गर्म शहरों की बात करें तो उसमें 95 शहर भारत के आते हैं। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ में, जो कि एक बेहतर वनों का क्षेत्र है, यहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था बेहतर है, आप निरंतर लाखों पेड़ काट रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी छोटे बड़े नालों एवं नालियों की सफाई युद्ध स्तर पर कराई जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति निर्मित न हो। निगम द्वारा स्मृति नगर, दीनदयाल कॉलोनी, संजय नगर तालाब के सामने लगातार सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है। सफाई कर्मियों द्वारा नालियों में जमी गंदगी, कचरा एवं अवरोधों को हटाकर पानी के सुचारू बहाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। दरअसल आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर निगम के सभी जोन का स्वास्थ्य विभाग अमला अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सफाई कार्य में जुटा हुआ है। निगम प्रशासन का उद्देश्य बारिश के दौरान नागरिकों को जल भराव एवं गंदगी की समस्या से राहत दिलाना है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।